साहित्य। पाहिला अंधार रजनी उठ उठ बालके नवीन प्रभात समय एबे गाओ पुलके। ओडिया साहित्य इतिहास रे जड़े बरेण्य सारस्वत साधक भक्त कवि मधुसूदन राव ए माटीर बरपुत्र, ए माटीर गर्व आ गौरव। तांक कलम मनरु सृष्टि असंख्य साहित्यर कृति। एमिति शिशु मानकर बौद्धिक विकास पाई ओडिया साहित्याकाशरे अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत भागवतर परवर्ती महान ग्रंथ मधुवर्ण बोध कहले अत्युक्ति हब नहीं, जहा ओडिशार शिशु मानंकु ओडिया भाषार वर्णमाला सहित परिचित करिबा पई 1895 मसीहारे भक्त कवि मधुसूदन राव वर्णबोध पुस्तकर रचना करिथिले। वर्तमान मध्य एही पुस्तक ओडिशार घरे घरे परिचित। शिशु माने एही पुस्तक पढ़ी निजर प्राथमिक वर्णर परिचय को सुदृढ़ करि आसुचंती। सरकारी और व्यक्तिगत उद्यम रे एही धरणर अनेक पुस्तक प्रकाशित होइतिले सुद्धा वर्णबोधर गुरुत्व कमी नाही। एही वर्णबोध कथा उठिले प्रत्येकଙ୍କ मनरे मलाट उपरे एक बिले बसिथिबा छवि प्रथमे आखि सामना को चली आसे। पूज्य मधुसूदन राव वास्तव में जड़े आदर्श शिक्षक, निरीक्षक, समाज सुधारक और जड़े बरेण्य कवि थे। तांकर कलम मुନରେ झरी पड़ीथिला अनेक शिशु सुलभ लेखा, जहा शिशु मानकर नैतिक और बौद्धिक शिक्षा सकाशे अत्यंत उपयोगी हो पारिथिला। सेथिमध्यरु ओडिया भाषा आंदोलन समय रे तांको द्वारा रचित वर्णबोध तांको घरे घरे परिचित कराई पारिथिला। केवल जे से जड़े शिशु साहित्यिक थिले ताहा नुहे, बरं से विभिन्न प्रकार भक्ति रस सम्मिलित काव्य कविता रचना करी आम ओडिया साहित्य जगत को समृद्ध करि जाइछन्ति। तांकरी पद्म कविता यार श्रेष्ठ निदर्शन। तांको भाषा रे पद्म को समस्त सौंदर्य और शाश्वत प्रेमर प्रतीक भाव में ग्रहण करी से लिखिछन्ति। कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कियम वृत्तित तनु बढ़िया बिहि तोरूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंद हुई अमृतमय। कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कियम वृत्तित तनु बढ़िया बिहि तोरूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंद हुए अमृतमय। तू ही मा जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आम्भे अटु सरबे। तोर
आमर मातृभूमि कर्मभूमि पुण्यभूमि भारत माता प्रति जहाँकर अशेष भक्ति भावना जागृत होता है, जी सदासर्वदा तांक कवितार भक्तिर भाव को परिस्पुष्ट करथांती, सही महान साधक भक्त कवि मधुसूदन रावकर चरण कमल मोर शतकोटी दंडवत। तांकर लिखित समस्त काव्य कवितार रे जो भक्ति भावना जागृत होती ताहा पाठकर प्राण को स्पर्श करथाए। से सृष्टि स्रष्टा ईश्वरंकर उद्देश्य रे जो छोट छोट कविता गुड़ी रचना करथंती ताहा आज मध्य विभिन्न विद्यालय मानकरे कोमलमती छात्र छात्री माने प्रार्थना आकार आवृत्ति करथंती। हे आनंदमय कोटि हो कि अखिल ब्रह्मांडपति हो, सबु प्रार्थना रे भक्तिर भावना जागृत होता है। अखिल ब्रह्मांडपति मो जीवन स्वामी, हे परम पिता माता प्रभु अंतर्यामी, धन्य करुणा तोरा, हे करुणा सिंधु काणी महान साधक भक्त कवि मधुसूदन राव निजर अध्ययन परिसमाप्ति पर शिक्षकता जीवन को आदर नहीं थे। निजे अनेक अभाव अनाटन असुविधा पड़ते मध्य से निज साधनार केबे निवृत्त होना। 1866 मसीहार नौंक दुर्भिक्षर कराल दृश्य तांको हृदय को आंदोलित करिछि। दुष्ट जनतांकर आर्त चित्कार, प्रपीड़ित लोकंकर हाहाकार चित्कार तांको हृदय को आंदोलित करिछि। तेणु से सब मनोभाव नहीं गाँ गाँ को बुली निजे साहाय्य करथिले सही दुख जंत्रणा रे पड़िथिबा लोकंकर। औषध विभिन्न प्रकार पथी देके से लोकंकर साहाय्य करथिले। एही परिस्थिति रे मध्य तांकर साहित्य जो साधना करछंती सही साहित्य साधना ओडिया जाति मानक पई अविस्मरण हो रहिबो। तेणु से धर्म अर्जन करने विषय रे गोटे पद कहते, बाह्य कालो धन धर्म मो संजीवी ए जीवन निश्चित, केते बेले कहा ऋतु काल आसी होई जीव उपस्थित। आध्यात्मिकतार मूर्तिमंत प्रतीक कवि मधुसूदन राव निजे जड़े आध्यात्मिकवादी कवि थिले। भगवान के प्रति तांकर अतुट विश्वास थिला। से निजे ब्रह्मधर्म रे दीक्षित थिले। तेणु तांकर प्रत्येक कविता प्रत्येक ग्रंथ रे भक्तिर भावना किछि कांश रे देखा मिली थाए। से अनेक गुड़ी गीत कविता छंदावली इत्यादि रचना करछंती। सेगुड़िक मध्य शिशु वर्णबोध, शिशुबोध, साहित्य कुसुम, कवितावली, छंदमाला इत्यादि अन्यतम। धर्मपरायण कवि को दृष्टि रे ए सृष्टि होछि मधुमय अमृतमय एवं ए सृष्टि को जे सर्जना करछंती सही स्रष्टा होछंती अव्यक्त अनाकार निराकार एवं सृष्टिर महान नायक। तेणु तांकर से चरणार बिंदरे भक्तिपूत भावरे मुंड नुआइले समस्त मनरे भक्तिर भावना जागृत होता है
ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ। মধুময় সৃষ্টি সুধাময় সৃষ্টি হে সৃষ্টি অমৃতময় হে জগনর নারী অমৃত সন্ততি পিয়াসে অমৃত পায় হে পিয়াসে অমৃত দিবস সর্বরি অমৃতর জয় হে মধুময় সৃষ্টি সুধাময় সৃষ্টি। এই ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ଲେଖନୀ। ଯେଉଁ ଲେଖା ଆଉ ଲେଖନୀ ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଗର୍ବ କରେ, ଏମିତି ଏକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ମହାନ ଏଇ ମାଟିର ସାହିତ୍ୟ।